किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर सिर्फ उत्तराखंड तक पर। सूबे की हॉट सीटों की कड़ी में आज बारी है हरिद्वार ग्रामीण सीट की। इस सीट के हॉट सीट होने की दो वजह हैं। एक तो यहाँ से कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक स्वामी यतीश्वरानंद 2 बार से लगातार जीतने के बाद फिर एक बार भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इस सीट को इसलिए भी हॉट सीट कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत चुनाव लड़ रही है। 2017 चुनाव की बात करें तो इस सीट पर हरीश रावत ने चुनाव लड़ा था, जिसमें वो स्वामी यतीश्वरानंद से हार गए थे और अब उनकी बेटी अनुपमा रावत इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। देखा जाए तो पिछले 2 चुनावों में स्वामी यतीश्वरानंद इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि पिछले 5 सालों में अनुपमा रावत ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। वो लगातार जनता के संपर्क में रही हैं। इसके साथ ही बसपा का वोट भी कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इससे जनता का फैसला अनुपमा रावत के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इस सीट के चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। चलिए आपको दिखाते हैं कि विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है। पिछली बार के चुनावों की अगर बात की जाए तो हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत को कड़ी मात खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार उनकी बेटी अनुपमा रावत इस मुकाबले में सामने है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। क्या लग रहा है सर, हरिद्वार ग्रामीण की जो सीट है वो अनुपमा रावत वर्सेस यतीश्वरानंद हो गई है। अनुपमा रावत का कहना है कि पिता का बदला लेंगी। देखिए, इस बार ऐसा है, बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है स्वामी जी के बीच और अनुपमा के बीच। लेकिन ये बात भी सच है कि अनुपमा ने पिछले 5 सालों में इस सीट पर जबरदस्त काम किया है और अनुपमा के साथ इस टाइम जो बसपा का जो वोट है ना, बसपा का वोट वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और फिर जो स्वामी जी हैं वो सत्ता में हैं, सत्ता के साथ अपने व्यक्तिगत, जब हम उस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो बहुत से जगहों, जैसे मतलब अब आम आदमी की समस्या ही सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य है। यहाँ पे क्योंकि हम उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में, जो यहाँ मोदी जी का फैक्टर तो है नेशनल का, लेकिन वहाँ हरिद्वार ग्रामीण में क्योंकि वो इंटीरियर है, ठेठ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी कच्ची सड़कें हैं, पानी नहीं है, स्कूल, जो स्थितियाँ थी, जो मतलब गुजरना मुश्किल था, तो इसका स्वाभाविक एक रोष है, पब्लिक में रोष है। और जो ग्रामीण पे वोट पड़ा है वो निचले तबके का ही वोट पड़ा है। एग्जीक्यूटिव पर्सन में वोट देने बहुत कम आया है और वो जो वोट है, मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो है अनुपमा अप है बजाय स्वामी के। स्वामी दूसरे नंबर पे हो सकते हैं, लेकिन अनुपमा का मुझे लग रहा है कि अनुपमा सीट निकाल सकती है। सर, इस सीट पर मुस्लिम वोटर का क्या फैक्टर माना जा सकता है? मुस्लिम वोटर का अच्छा खासा वोट है ना, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि मुस्लिम वोट इसमें बहुत अच्छा खासा है। अब यहाँ पे जो बसपा का वोट भी था और जो मुस्लिम फैक्टर है, प्लस जो भाजपा का नाराज वोट है, भाजपा का वहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, और यही था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी को एक को वोट देना है। तो वहाँ पे जो देखने में आया है, तो क्योंकि मैक्सिमम जहाँ मेरा अपना व्यक्तिगत है, जितना हम घूमे तो उसमें मुझे लगा कि अनुपमा, क्योंकि अनुपमा की बात हो रही थी और पिछली बार क्योंकि हरीश रावत वहाँ से हारे हुए थे और हारने के बाद जो है जो ग्रामीण से लोगों को उम्मीदें थी कि बहुत काम होगा, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया। स्वामी जी से थोड़ा बहुत नाराजगी तो है। कहीं ना कहीं इमोशनल वेव काम करेगी हरीश रावत की हार के बाद उनकी बेटी के लिए? इमोशनल वेव नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वहाँ पे हरिद्वार ग्रामीण में पिछले बार भी अगर अनुपमा को बकायदा हरीश रावत के मुकाबले अनुपमा को लड़ाया जाता तो मेरे ख्याल से वो अप रहती, हरीश रावत की बजाय अनुपमा अप रहती, उसका काम था। लेकिन वो काम वो अपने फादर की तरफ, मतलब हरीश रावत को डाइवर्ट नहीं कर पाई थी। अब जनता का फैसला तो कैद हो चुका है और वो फैसला जल्द ही सबके सामने होगा। बस देखना ये है कि क्या फिर एक बार स्वामी यतीश्वरानंद अपना किला बचा पाएंगे या हरिद्वार ग्रामीण जीतकर अनुपमा रावत अपने पिता की हार का बदला ले पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।